दोस्तों भारत अब एक ऐसा घातक अपग्रेडेशन करने जा रहा है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि चीन लगातार सरहद पर अपनी सैन्य ताकत में इजाफा कर रहा है, जिसके जवाब में भारत भी अपनी सेना की डिप्लॉयमेंट सरहद पर करके उसको मुंहतोड़ जवाब दे रही है। मगर एक क्षेत्र ऐसा भी है जहां पर चीन की गुस्ताखी लगातार पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, और वो क्षेत्र है समुद्र में। अक्सर चीनी पनडुब्बी तथा चीनी जहाज हिंद महासागर में भारत की सीमा में देखे गए हैं। जिस तरह से भारत ने अपनी सीमा को सुरक्षित किया है, खुद का एंटी एयर डिफेंस सिस्टम बनाकर, और रूस से S-400 भी ले रहा है, और LOC पर भारत ने इस समय राफेल की तैनाती भी कर रखी है। मगर ऐसा लगता है मानो समुद्र के क्षेत्र में भारत ने इतनी कड़ी पहरेदारी नहीं रखी जैसे कि LOC पर रखी हुई है। लेकिन अब इससे निपटने के लिए भारत की नेवी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। दरअसल भारत नहीं चाहता कि किसी भी क्षेत्र में चीन उस पर बढ़त हासिल करे और हम पर वो दबाव बनाए। इसी के चलते भारत की नेवी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए जो भारत का INS कोलकाता है, जो कि एक बहुत ही घातक डिस्ट्रॉयर है भारत का, मगर अब इसको भारत और भी ज्यादा घातक बनाने जा रहा है। दरअसल भारत इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहता है और इसको और भी ज्यादा अटैक डिस्ट्रॉयर बनाना चाहता है। इसी के तहत भारत इसमें 72 मिसाइलों को इंडक्ट करेगा। कल्पना कीजिए दोस्तों कि एक डिस्ट्रॉयर के अंदर 72 मिसाइल अगर लगी हो तो वो कितना ज्यादा खतरनाक बन जाता है दुश्मनों के लिए। अब सवाल यह उठता है कि भारत इसमें कौन सी मिसाइल को इंडक्ट करेगा। तो दोस्तों जो अभी तक की खबर आई है उस हिसाब से भारत इसमें अस्त्र प्रणाली को इंडक्ट करेगा। इसकी रेंज विशेषज्ञ अलग अलग बताते हैं, मगर भारत ने इसे 105 किलोमीटर तक का ट्रायल किया हुआ है, और इस तरह से भारत INS कोलकाता को और भी ज्यादा घातक बनाने जा रहा है। दरअसल दोस्तों चीन की जो नेवी है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि चीन एक साथ ताइवान, जापान, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस से लड़ता है। इसके साथ ही जब पिछले साल अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा चीन में उतारा था तो उस समय वो उससे भी उलझ गया था और उसको भी आंखें दिखा रहा था। तो अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि चीन कितना ज्यादा ताकतवर है समुद्र में, और ऐसा कहना भी गलत नहीं है कि समुद्र की बादशाहत चीन को इस समय हासिल है। वहीं इन दिनों ताइवान के साथ भी उसका विवाद काफी ज्यादा बढ़ चुका है और उसने ताइवान पर भी दबाव बनाने के लिए अपनी नेवी का ही इस्तेमाल किया है। भारत को यह बात बखूबी पता है कि समुद्र में उसकी बादशाहत खत्म करे तथा उस पर दबाव बनाए बिना उसको पीछे नहीं ढकेला जा सकता। इसी वजह से भारत अपनी समुद्री ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है। वैसे दोस्तों INS कोलकाता के इस अपग्रेडेशन के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।